फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आप हैं सिल्वर लाइनिंग्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ द ब्लांच द डचेस और द बुक ऑफ द डचेस। ये एक ड्रामेटिक पोएम है जिसकी इमोशनल पार्ट बहुत ही बढ़िया है, जो उन्होंने लेडी ब्लांच की डेथ के बाद लिखी थी। लेडी ब्लांच वाइफ थी चौसर के पैट्रन जॉन ऑफ गॉन्ट की। तो जॉन ऑफ गॉन्ट की रिक्वेस्ट पे कहते हैं चौसर ने पोम लिखी थी। एक्चुअली उस जमाने में 14th सेंचुरी में ऐसा एक ट्रेडिशन भी था कि जब भी कोई जो अरिस्टोक्रेटिक पीपल में से कोई भी मरता था तो उसकी याद में, उसकी प्रेज में पोम या सॉन्ग्स गाए जाते थे या रिसाइट किए जाते थे। तो आज हम ऐसी ही एक पोम के बारे में पढ़ेंगे। कोई एलिजी ऐसी पोइटिक फॉर्म है जो दुख का एक्सप्रेशन प्रेजेंट करती है, दुख की भावना को प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे जो पोम है उसके स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जो पोएट है वो एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है और उसमें वो स्टोरीज में से स्टोरी एक ऐसी पढ़ रहा है जो सिक्स और एल्सियन की स्टोरी है। ये दो करेक्टर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों। एल्सियन वाइफ है और सिक्स हस्बैंड है। सिक्स जो है वो डूब के मर जाता है कहीं, और एल्सियन जो है उसे पता नहीं है कि उसका पति मर चुका है, लेकिन वो जूनो से, जो ग्रीक गॉडेस है जूनो, उनसे प्रे करती है कि मेरे पति को कहीं से भी मुझे सपने में दिखाओ, आप विजन दो, मुझे ड्रीम विजन दो कि मेरा पति कहाँ है, कैसा है उसका। एल्सिन को कुछ भी पता नहीं है अपने पति के बारे में, और वो गॉडेस जूनो को प्रे करती है कि उसे एक ड्रीम विजन दें, उसे सपने में बताएं कि उसका पति कैसा है और कहाँ है। जूनो उसकी प्रेयर को स्वीकार कर लेती है और अपना एक मैसेंजर भेजती है मॉर्फियस के पास। मॉर्फियस जो है वो गॉड ऑफ स्लीप है, और उसको वो मैसेज देती है कि कहीं से भी आप सिक्स की बॉडी को, कहाँ है सिक्स की बॉडी, और उसके बारे में जाके एल्सियन को मैसेज दो। मॉर्फियस जो है वो मैसेज रिसीव कर लेता है और जो सिक्स जो है, जो डूब के मर चुका है, उसके बारे में जो एक सपना दिखाता है एल्सियन को। ऐसा सपना उसे सुबह होने से 3 घंटे पहले आता है, और ऐसा कहा जाता है कि इस समय का सपना सच होता है। तो वो ऐसा सपना देखती है। उसके बाद जो सिक्स जो है वो सपने में सिक्स उसको बताता है एल्सियन को कि भी मैं मर चुका हूं और तुम मुझे अच्छे से दफना देना और ज्यादा तुम दुख मत करना। और जब एल्सियन जो है वो, उसकी आंख खुलती है, तब तक सिक्स जो है वो जा चुका होता है। अब जो पोएट है वो ऐसी विश करता है कि, क्योंकि पोएट की ये प्रॉब्लम है कि उसको नींद नहीं आती है, तो काफी 7-8 सालों से वो इस बीमारी से जूझ रहा है। एक्चुअली इंसोम्निया से, नींद ना आने की बीमारी। लेकिन कहानी के बारे में वो सोचता है तो उसे लगता है कि काश कोई जूनो जैसी कोई गॉडेस या फिर मॉर्फियस जैसा गॉड ऑफ स्लीप उसकी भी प्रार्थना सुन ले और उसे भी एल्सियन की तरह नींद आ जाए और नींद में वो भी सपना देखे। तो ऐसा कर सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। वो कहता है कि अगर ऐसा मुझे मॉर्फियस जैसा गॉड मिल जाए और मुझे नींद आ जाए तो मैं उसे एक बढ़िया सा बेड गिफ्ट करूंगा। तो पोएट जो है, अचानक से पोएट को नींद आ जाती है और वो एक सपना देखता है। इस सपने में वो देखता है कि जो एक चैम्बर है जिसकी विंडोज स्टेन्ड ग्लास की बनी हुई है। स्टेन्ड ग्लास पे उनके ऊपर, स्टेन्ड ग्लास के ऊपर पेंटिंग बनी हुई है। उस पेंटिंग में टेल ऑफ ट्रॉय की पेंटिंग्स हैं, और जो वॉल्स हैं चैम्बर की, उनपे रोमांस ऑफ द रोज की पेंटिंग बनी हुई है। जो रोमांस ऑफ द रोज चौसर ने पोम लिखी थी उसकी पेंटिंग्स बनी हुई है उसके ऊपर। इतने में जो पोएट है उसको एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, और वो हॉर्न जो है ये इस बात का सिंबल था कि कोई बाहर कोई हंट शुरू हो रहा है, कोई शिकार शुरू हो रहा है। पहले के जमाने में जब राजा लोग शिकार करते थे तो स्पेशल एक हॉर्न बजाया जाता था। तो वो जैसे ही पोएट सुनता है कि ये तो कोई शिकार शुरू हो रहा है, बाहर जाके देखता हूँ, वो बाहर जाके देखता है तो वो देखता है कि शिकारी कुत्ते जो हैं उन्हें छोड़ दिया गया है, एक छोटा सा कुत्ता रह जाता है। और जो पोएट है वो उसके साथ साथ जहां वो कुत्ता जा रहा होता है उसको फॉलो करते करते एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में बीचों बीच जाके वो क्या देखता है कि एक बहुत ही साफ किया हुआ जगह है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच क्लीन की हुई जगह है। वहां पे वो देखता है एक ब्लैक नाइट है, वो
उसने बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए हैं और वो एक सॉन्ग लिख रहा है अपनी मरी हुई वाइफ के बारे में, लेडी के बारे में सॉन्ग लिख रहा है। तो वो पोएट जो है वो समझ नहीं पाता कि ये नाइट है तो ये रो क्यों रहा है, वो उसके दुख का कारण पूछता है। तो नाइट उसको बोलता है, सिंबॉलिकली बोलता है कि मैं भाग्य की देवी से हार चुका हूं, मैं भाग्य की देवी के साथ चेस का गेम खेल रहा था और मैं हार गया और उसमें मैंने अपनी क्वीन को खो दिया। चेस की गेम में क्वीन होती है, तो ये कहता है मैंने अपनी क्वीन को खो दिया और इस तरह मैं पूरी तरह हार गया। अब जो नाइट है वो अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है कि किस तरह से उसने अपने प्यार का इंतजार पूरी जिंदगी किया और अपनी जो उसकी लेडी थी उसकी ब्यूटी के बारे में बताता है कि वो कितनी खूबसूरत थी और उसका नाम भी वो रिवील करता है कि उसका नाम था गुड फेयर वाइट। तो पोएट उससे पूछता है कि क्या खो गया, क्यों दुखी हो। पोएट को समझ नहीं आता कि क्यों जो नाइट है वो रो रहा है एक चेस की गेम हारने पे। तो नाइट उसे कहानी सुनाता है एक बार फिर से और अब की बार वो बताता है कि वो और उसकी वाइफ जो थी परफेक्ट हार्मनी में थे, एक दूसरे से उन्हें बहुत प्यार था और वो बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी उनके आपस में। तो पोएट अब पूछता है कि लेकिन अब वाइट कहाँ है, लेडी वाइट अब कहाँ है। तो जो नाइट है वो जोर जोर से रोने लग जाता है और वो कहता है कि वाइट इज डेड, कि वाइट अब मर चुकी है। तो अब पोएट को समझ में आ जाती है पूरी कहानी और जो इतने में शिकार भी एंड हो जाता है। जो पोएट है वो ड्रीम से जाग जाता है और वो जैसे ही नींद से अपने सपने से जागता है तो वो डिसाइड करता है कि इस ड्रीम को वो पोएम के रूप में लिखेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।